देखते ही देखते आग का गोला बन गई बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की छत समय रहते आग पर काबू पा लिया गया है। पाए जाने से बड़ा हादसा टल गया है। नाता थाना इलाके का ये पूरा मसला है, जहां कोटा के नाता इलाके में स्थित एक पार्श्वनाथ अपार्टमेंट है, जिसमें आग लगने से हड़कंप मच गया। बिल्डिंग की छत पर पड़े कबाड़ में कचरे में अचानक आग लगी और देखते ही देखते बिल्डिंग की छत आग का गोला बन गई। नवी मंजिल पर आग लगने की सूचना मिलते ही पूरी बिल्डिंग में हड़कंप मच गया। बड़ी मुश्किल से स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन ये बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि बड़ा हादसा होते होते टल गया। मौके पर नानता थाना पहुंची है पुलिस और फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। लेकिन आप ये देखिए तस्वीरें, कितनी भयानक ये आग लगी है। 9वीं मंजिल है जिसकी छत पर यह आग लगी है। समय रहते वहां पर सभी को बाहर निकाल लिया गया, नहीं तो बहुत बड़ा ये हादसा हो सकता था। किस तरह से आग का गोला ये छत बनती हुई आपको नजर आ रही। कबाड़ पड़ा हुआ था यहाँ पर बताया जा रहा है छत पर, और उसी में यह आग लगी। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है ये। जाहिर तौर पर नीचे यानी कि पूरे मिलाकर 9 फ्लोर में कई लोग रह रहे थे, लेकिन समय रहते यहाँ पर सूझबूझ के साथ स्थानीय लोगों की मदद से सभी को बाहर निकाल लिया गया और आग पर काबू पा लिया गया। नाथ मल्टी में आग लगने की सूचना थी। मैं तुरंत मौके पर पहुंचा तो यहाँ मल्टी के लोग, काफ़ी लोग ऊपर के फ्लोर पर, छत पे कोई कचरा पड़ा होता है इनका। तो आज मकर संक्रांति होने से कोई न कोई पतंग लाइट वाला वहाँ गिरा और उससे कुछ कचरे ने आग पकड़ ली थी। तो मल्टी के लोगों ने मदद लेकर हमने इसको आपको कंट्रोल कर लिया। पूर्ण रूप से आग कंट्रोल हो चुका है। और चलिए अब बड़ी खबर, जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मेघ गर्जन के साथ बारिश के आसार भी नजर आएंगे। तो आप देखिए कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे लोगों की उम्मीद ये रहती है कि आज धूप खिल जाएगा, आज हमें ठंड से उतना परेशान नहीं होना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है, वैसे ठंड और जबरदस्त पड़ रही है। ठंड ने और ज्यादा ठिठुरन बढ़ा दी है। आज भी मौसम विभाग की तरफ से प्रदेश के 17 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मेघ गर्जन के साथ ना येलो अलर्ट, बल्कि आपको घना कोहरा का तो सामना करना ही पड़ेगा, लेकिन मेघ गर्जन के साथ बारिश के भी आसार नजर आ रहे हैं। यानी तापमान में और ज्यादा गिरावट दर्ज होने वाली है। और कोहरे के आगोश में करौली छाया हुआ है। दरअसल जिला मुख्यालय सहित क्षेत्र में घना कोहरा छाया हुआ है। घने कोहरे के चलते 30 मीटर विजिबिलिटी हुई है। घने कोहरे और ओस गिरने के चलते ठंड में इजाफा भी हुआ। कम विजिबिलिटी से वाहन चालक और राहगीरों को परेशानी हो रही है। ठंडी हवा के कारण जनजीवन प्रभावित होता नजर आ रहा है। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो कोहरे के आगोश में करौली, तस्वीर आपके सामने सुबह सुबह की है। जिला मुख्यालय सहित क्षेत्र में पूरी तरह से घना कोहरा छाया रहा। अगर विजिबिलिटी की बात करते हैं तो जाहिर तौर पर 30 मीटर विजिबिलिटी देखने को मिली है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल अभी लेते हैं। जमानत याचिका नरेश मीणा की तरफ से लगाई गई थी। मांग की गई थी कि उन्हें जमानत मिले, और ऐसे में सभी की निगाह हाईकोर्ट पर टिकी हुई है। चूंकि आज जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हो सकती है। आपको बता दें कि समरावता थप्पड़ कांड में जितने भी नरेश मीणा के समर्थक थे या जितनी की भी गिरफ्तारी हुई थी, सभी को जमानत मिल गई है। सिर्फ नरेश मीणा ही जेल में बंद है, कई केसेस उन पर हैं, और ऐसे में अब हाईकोर्ट पर सभी की निगाह है। चूंकि निचली अदालत पहले ही जमानत याचिका खारिज कर चुकी है, लेकिन अब जो जमानत याचिका नरेश मीणा की तरफ से हाईकोर्ट में लगाई गई है, उस पर सुनवाई होगी। तो 13 तारीख को ये फैसला हुआ था, लेकिन उस समय खारिज कर दी गई थी। डेट 15 तारीख की दी गई थी। आज 15 तारीख है, तो आज फिर से उनकी याचिका पर हाईकोर्ट की तरफ से सुनवाई की जाएगी। अब देखना है कि आज हाईकोर्ट से नरेश मीणा को जोर का झटका लगता है या उनकी याचिका के फेवर में ही हाईकोर्ट कुछ डिसीजन देता है। बताते चले कि 13 तारीख को जब उपचुनाव हुए थे, तो टोक्यो उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने एक प्रशासनिक अधिकारी को थप्पड़ जड़ दिया था, जिसके बाद बवाल मच गया था। उनके समर्थकों ने खूब तोड़फोड़ मचाई थी, आगजनी की थी, कई गाड़ियों को आके हवाले किया था। उसके बाद से कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। ये तस्वीरें 13 नवंबर की ही हैं, जब उपचुनाव हो रहे थे, और उस दरमियान नरेश मीणा गांव के साथ धरने पर बैठे हुए थे, लेकिन कहा सुनी में उन्होंने प्रशासनिक अधिकारी को थप्पड़ जड़ दिया था, और उसके बाद से उन्हें गिरफ्तारी हुई। हालांकि उनके समर्थक सभी रिहा कर दिया गया, सभी छोड़ दिए गए, लेकिन अभी भी नरेश मीणा अभी बंद है, और उन्हीं ने याचिका लगाई है कि ताकि वो बाहर आ सकें। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सौरभ हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। सौरभ, 13 तारीख को तो झटका लगा था, लेकिन क्या आज मान सकते हैं कि हाईकोर्ट इनकी जमानत याचिका के फेवर में डिसीजन दे सकती है?
देखिए 13 तारीख को उन्होंने याचिका पेश की थी हाई कोर्ट में, जमानत याचिका, जिस पर सुनवाई जो है वो आज होनी है। तो आज पता पड़ेगा कि किस प्रकार से उनका आगे का भविष्य क्या रहता है, क्योंकि हाई कोर्ट में अगर जमानत मिल जाती है तो उनके लिए बड़ी राहत होगी, अगर नहीं मिलती है तो फिर उन्हें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जो है वो खटखटाना पड़ेगा। इस लिहाज से आज का दिन नरेश मीणा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि ये माना जा रहा है कि उनकी जमानत जो है वो स्वीकार इस लिहाज से हो सकती है क्योंकि इससे पहले अब तक करीब 38 लोगों की जमानत याचिका जो है वो हाईकोर्ट स्वीकार पहले कर चुका है। इस लिहाज से उम्मीद की जा रही है कि आज संभवतः नरेश मीणा को राहत जो है वो हाईकोर्ट से मिले, लेकिन देखना होगा कि आज उनकी याचिका पर सुनवाई होती है या नहीं होती। चलिए, ना कीजिए खेल को दरकिनार, खेल है शारीरिक बौद्धिक विकास का आधार। मजदूर, युवा, महिला, किसान, 4 जातियों से होगा देश का उत्थान। पेश किया 1 साल का लेखा जोखा, कांग्रेस ने उम्मीदों को दिया धोखा। क्योंकि सबसे पहले अगर राजस्थान में आवश्यकता होती है तो पानी और बिजली की होती है। हमने बिजली के क्षेत्र में भी बहुत काम किए हैं। 2,24,000 करोड़ रुपए के एमओयू किए और काम चालू हो गए हैं। पानी के क्षेत्र में चाहे ईआरसीपी योजना ले लीजिए, चाहे यमुना समझौता ले लीजिए, चाहे हमारा माही डैम का काम हमारा चल रहा है वो ले लीजिए, चाहे आपने देवास स्कीम के द्वारा पानी लिया जा रहा है वो ले लीजिए। हमने इस क्षेत्र में भी काम किया है और आपने देखा है कि हमने युवाओं को जो भरोसा दिलाया था, हम आज इस बात को कह सकते हैं कि 1 साल में हमारे जो पेपर हुए 2024 के अंदर एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है, ये भी हम आपको कहना चाहते हैं। उदयपुर के कानपुर खेड़ा में आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता के समापन समारोह में शिरकत करने पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने चिर परिचित अंदाज में नजर आए। सीएम ने खेलकूद को शारीरिक और बौद्धिक विकास का आधार बताया। तो ये खेल हमारे जीवन का बहुत बड़ा आधार है, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का, बौद्धिक विकास करने का और समाज में एक भाईचारा पैदा करने का, इससे बढ़िया कोई और दूसरा काम नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की और प्रदेशवासियों का ध्यान दिलाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा, महिला, किसान और मजदूर के उत्थान से ही देश का उत्थान होगा। इसीलिए गांव और ढाणी में छिपी प्रतिभाओं को बाहर लाने की जरूरत है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 4 जातियां इंगित की हैं, वो 4 जातियां हैं युवा, महिला, किसान और मजदूर। अगर इनका उत्थान होगा तो हमारे प्रदेश का और हमारे देश का उत्थान होगा। इस मौके पर सीएम ने अपनी सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश स्तर पर खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। 2028 पर हम काम कर रहे हैं। हम प्रदेश के 50 सबसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को ओलंपिक खेल के लिए प्रशिक्षित करने के लिए विश्व स्तरीय ट्रेनिंग, किट, कोचिंग, अन्य सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। प्रदेश को खेलों के क्षेत्र में उन्नति के शिखर पर ले जाने के लिए मिशन ओलंपिक प्रारंभ किया जा रहा है। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार की टारगेट ओलंपिक पोडियम टॉप योजना के अनुरूप सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी। अपनी सरकार की 1 साल की उपलब्धियों का बखान करने के बाद सीएम ने कांग्रेस पर करारा प्रहार किया। सरकार में आपने देखा था 19 पेपर हुए थे, 17 पेपर लीक किए थे। अब वो हमसे कहते हैं भाई एसआईटी गठित हमने की, आपने तो कुछ नहीं किया। गिरफ्तार भी हमने किए, आपने तो कुछ नहीं किया। उनको जेल में हमने डाला, आपने तो कुछ नहीं किया। अरे क्यों चिंता कर रहे हो, धीरे धीरे काम हो रहा है, आप चिंता मत करिए। मैं युवाओं को एक ही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने देखा होगा 2025 का कैलेंडर आया है। परसों हमने 12 जनवरी को 13,500 नियुक्ति पत्र दिए, 47,000 3 बार में पहले दे दिए। मैं कहता हूं 60,000 नियुक्ति पत्र हमने दे दिए।
15,000 अभी महीने 2 महीने में और देने वाले हैं। सीएम ने खेलों में युवाओं को आगे लाने के लिए खेल नीति लाने की बात भी कही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। आज के लिए बनी कमेटी जल्द अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और आज होगी इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी की बैठक के बाद हादसे की रिपोर्ट सौंपी जा सकती है। रिपोर्ट में भयावह हादसे के कारणों का खुलासा होगा। कमेटी में शामिल है NHAI, जिला प्रशासन के अधिकारी, पुलिस अधिकारी, CMHO और परिवहन अधिकारी। इसके साथ साथ भयावह हादसे में 20 लोगों की आपको बताएं मौत हुई थी। कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। 2024 के सबसे बड़े सड़क हादसों में से एक था, जिसकी आज रिपोर्ट सौंपी जानी है। भाकरोटा अग्निकांड से जुड़ी आपको बता दें कि सबसे बड़ी खबर यह है और बड़ा अपडेट यह है कि हादसे की जांच के लिए जो कमेटी बनाई गई थी वो जल्द ही रिपोर्ट सौंपने वाली है। इंटर डिपार्टमेंटल की बैठक होगी जिसमें कमेटी जो बनाई गई थी वो रिपोर्ट मौका मुआयना करने गई थी। जो साक्ष्यदर्शी थे उस समय भाकरोटा जयपुर अजमेर हाईवे पर जो घटना घटित हुई थी, जिसमें कई सारे लोग उसकी चपेट में आ गई थी। 40 से 50 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई थी, जलकर खाक हो गई थी। उस मसले में आज जो कमेटी बनाई गई थी इंटर डिपार्टमेंटल की बैठक में वो रिपोर्ट सौंपेगी। रिपोर्ट के सौंपने के बाद पता चलेगा कि क्या कुछ वहां पर वो ऑब्जर्व की है कमेटी और क्या कुछ अब करना है। जाहिर तौर पर माना जा रहा है कि कई भयावह खुलासे हो सकते हैं और ये बहुत बड़ा हादसा, यूं कहें कि साल का सबसे बड़ा हादसा में से एक माना जा सकता है। और ऐसे में इंतजार अब ये है कि क्या कुछ रिपोर्ट में सामने होगा। इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी की तरफ से रिपोर्ट सौंपी जानी है और कमेटी में NHAI है, जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, CMHO है, परिवहन अधिकारी हैं। भयावह हादसे में आपको बताएं कि 20 लोगों की मौत हुई थी, कई लोग घायल हुए थे। 2024 का सबसे बड़ा हादसा इसे माना जा रहा है और उससे जुड़ी बड़ी अपडेट आपको हम बता रहे हैं। हादसे की जांच के लिए जो कमेटी बनाई गई थी वो जल्द ही रिपोर्ट सौंपने वाली है। एक बैठक होगी पहले डिपार्टमेंटल कमेटी की, उसमें चर्चा की जाएगी और उसी बैठक के बाद खबर ये मिल रही है कि हादसे की रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इस रिपोर्ट में जाहिर तौर पर क्या कारण रहे इस हादसे को, वो हादसा जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया था, उसके कारण सामने आएंगे।